गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 का टॉपिक फैक्टर्स, पेज नंबर 56 पर। सो फैक्टर्स मीन्स क्या होता है? फैक्टर्स मीन्स फैक्टर्स वो नंबर होते हैं लाइक कोई नंबर है तो वो किस किस की टेबल में आता है। सो जब हम उसको चेक करते हैं तो वो उसके फैक्टर्स होते हैं। सो यहाँ एग्जांपल गिवन है कि आई हैव 10 कलर्ड बीड्स, हाउ कैन आई अरेंज देम इन डिफरेंट वेज। 10 कलर्ड बीड्स है मेरे पास, मैं उनको कैसे अलग अलग तरीक़ों से अरेंज कर सकता हूँ। तो ये है कि मैं या तो 1 रो में ही उनको 10 बीड्स को अरेंज कर दूँ इस तरह से 10 कॉलम्स में, मीन्स 1 10 सा 10, तो 1 और 10 उसके फैक्टर्स हो गए किसके, 10 के। देन या फिर मैं 2 रोज़ में एंड देन 5 कॉलम्स में इनको अरेंज करूँ। सो ये हो जाएगा 2 5 सा 10, सो 2 एंड 5 भी इसके फैक्टर्स हो गए। देन या फिर हम इनको 5 रोज़ में एंड 2 कॉलम्स में अरेंज कर दें। सो देन 5 एंड 2, 5 2 सा 10 होता है। सो 5 मल्टीप्लाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 5, ये दोनों क्या हो रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं। देन इसी तरह से 1 10 सा है तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि उनको 10 रोज़ में एंड 1 कॉलम में, 10 रोज़ ये हो गई एंड 1 कॉलम, सो 10 रोज़ एंड 1 कॉलम में अरेंज कर दें। सो ये हो गया 10 1 सा 10, इसका अपोजिट। सो ये जो नंबर्स है 1 10 2 एंड 5, ये सब क्या है, फैक्टर्स हैं 10 के, 1 2 5 एंड 10। नाउ रूल क्या होता है कि व्हेन वन नंबर इज़ डिवाइडेड बाय अनदर नंबर एग्जैक्टली, जब वन नंबर किसी अनदर नंबर से एग्जैक्टली मीन्स कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, वहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बनता है, बचता है, देयर इज़ नो रिमाइंडर, द डिविज़र एंड द क्वोशिएंट बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ द फर्स्ट नंबर। तो फिर क्या होता है, जो डिविज़र और क्वोशिएंट होते हैं वो दोनों उस नंबर के फैक्टर्स बन जाते हैं। ओके, देन सेकेंड नोट इसके लिए है यहाँ, सो 4 इज़ द क्वोशिएंट एज वेल एज द रिमाइंडर। 4 क्वोशिएंट भी में भी आ रहा है और रिमाइंडर में भी आ रहा है, सो 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 24। सो यहाँ ये हो रहा है कि 5 24 का फैक्टर नहीं है क्योंकि वो उसको डिवाइड नहीं कर रहा है, एंड 4 उसका फैक्टर बन जाएगा। देन आप फैक्टर्स के कुछ फैक्ट्स यानी प्रॉपर्टीज़ गिवन है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, इट इज़ ऑल्सो द स्मॉलेस्ट फैक्टर। 1 जो होता है वो सारे नंबर्स का फैक्टर होता है, बिकॉज सारे नंबर्स उसकी टेबल में आएंगे, 1 सभी को डिवाइड कर सकता है, और ये किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फर्स्ट फैक्टर होता है। देन सेकेंड, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ, किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट यानी बिगेस्ट फैक्टर ऑलवेज वो नंबर इटसेल्फ यानी वो ही नंबर होगा। लाइक यहाँ फैक्टर्स ऑफ 10 राइट है, सो 1 इसका स्मॉलेस्ट फैक्टर हो गया एंड बिगेस्ट फैक्टर क्या हो गया, 10, बिकॉज 10 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसकी टेबल में 10 आता है, सो बिगेस्ट फैक्टर 10 हो गया है। देन थर्ड, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर। फैक्टर जो होते हैं किसी भी नंबर की वो उससे स्मॉलर या फिर उसके इक्वल होते हैं। लाइक यहाँ जो 10 के फैक्टर्स हैं वो 10 से स्मॉलर हैं या फिर 10 के इक्वल हैं। इसी तरह से 12 के फैक्टर 12 इन सभी की टेबल्स में आता है, सो ये इससे स्मॉलर या फिर इससे इक्वल है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एज द डिवीज़न बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल, सो ज़ीरो इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर। ज़ीरो से डिवाइड करना पॉसिबल किसी भी नंबर को नहीं है, तो ज़ीरो किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं होता है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एन इवन नंबर कैन हैव बोथ ऑड एंड इवन नंबर्स एज फैक्टर। इवन नंबर में जो फैक्टर्स होते हैं वो ऑड फैक्टर्स भी हो सकते हैं और इवन भी हो सकते हैं, बट एन ऑड नंबर्स कैन हैव ओनली ऑड नंबर्स एज फैक्टर, बट जो ऑड नंबर होते हैं उसके फैक्टर्स में ओनली ऑड नंबर्स ही आते हैं। सो उसका एग्जांपल यहाँ गिवन है
9 के फैक्टर्स 9 ओड नंबर है तो उसके फैक्टर्स भी ओड है। देन 6 ए नंबर हैज़ फिनिट या लिमिटेड फैक्टर, किसी भी नंबर के फैक्टर्स फिनिट यानी कि लिमिटेड होते हैं, मीन्स बिगेस्ट फैक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 7 ए फैक्टर डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली लिविंग नो रिमाइंडर, फैक्टर जो होता है वो उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है, मीन्स वहाँ रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 ही आएगा। एंड 8th प्रॉपर्टी है एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर, हर नंबर के 1 को छोड़कर, ये एक्सेप्ट मीन्स छोड़कर, सभी नंबर्स के जिनके एटलीस्ट कम से कम 2 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, और वो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 सभी का फैक्टर होगा और एक नंबर इटसेल्फ यानी वो नंबर खुद उनका फैक्टर्स उनके फैक्टर होंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन फैक्टर्स। सो कॉमन फैक्टर्स हम किन्हीं 2 और मोर देन 2 नंबर्स के फाइंड आउट करते हैं, उनके फैक्टर्स राइट करके, देन उनमें जो कॉमन होते हैं उनको सर्कल बना के। देन HCF क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनका बिगेस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो HCF होता है। सो द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2 और मोर नंबर विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर इज कॉल्ड द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर। सो ये HCF जो होता है उन नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर लेगा, वहाँ रिमाइंडर नहीं बचता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, द नेक्स्ट रूल है द नंबर्स विथ 1 एज द HCF आर कॉल्ड को प्राइम्स नंबर। को प्राइम्स नंबर क्या होते हैं, जब किन्हीं नंबर्स का HCF 1 होगा तो वो नंबर्स को प्राइम्स होंगे। नाउ एक्सरसाइज 3 एंड फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 3, राइट ट्रू फॉल्स गिव रीजंस। सो 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 48। सो 4 48 का फैक्टर है, हम जानते हैं, बिकॉज 4 48 को डिवाइड कर सकता है। 12 4 48 होता है 12 टाइम्स में। सो इसलिए इसका आंसर ट्रू होगा, 4 जो है वो 48 का फैक्टर है। देन बी 0 इज़ अ फैक्टर ऑफ 25, क्या 0 25 का फैक्टर है? सो नहीं, 0 किसी का भी फैक्टर नहीं होता है, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। सी एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, क्या हर नंबर उसका खुद का फैक्टर भी होता है? सो यस ट्रू होता है, इसलिए ये ट्रू है। देन डी 8 इज़ अ फैक्टर ऑफ 65, क्या 8 65 का फैक्टर है? सो नहीं, 8 65 को डिवाइड नहीं कर सकता है, इसलिए इसका आंसर फॉल्स है। ई 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, तो यस 1 की टेबल में सारे नंबर आते हैं, सो इसलिए इसका आंसर ट्रू है। देन आई हैव 45 इज़ अ फैक्टर ऑफ 5, यहाँ ये पूछ रहे हैं कि क्या 45 5 का फैक्टर है? सो 45 5 का फैक्टर नहीं है, वो मल्टीपल है 45। 45 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 बिकॉज 45 की टेबल में 5 नहीं आता है। सो ये रॉन्ग है, इसीलिए इसको हमने फॉल्स किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, यूज़ मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड द फैक्टर्स। सो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, लाइक 15 है तो हम सबसे पहले 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 की टेबल में 15 टाइम्स में आता है, सो 1 मल्टीप्लाई 15 इक्वल्स टू 15, इस तरह से राइट करेंगे। देन 2 की टेबल में 15 नहीं आता है, 3 की टेबल में आता है, 3 मल्टीप्लाई 5 3 5 15। देन उसके बाद 4 की टेबल में नहीं आता है, देन उसके बाद 5 की टेबल में 15 आता है, 5 की टेबल में 15 3 टाइम्स में आता है, सो 5 3 तो ये रिवर्स हो रहे थे, इसीलिए हमने इनको ही इसी तरह राइट किया। नाउ फैक्टर्स ऑफ 15 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 3, देन उसके बाद यहाँ से रिवर्स स्टार्ट करेंगे 5 15, सो ये इसके 15 के फैक्टर्स हैं। सिमिलरली 20 के फैक्टर्स 1 20, देन 2 10 20, देन 4 5 20, सो 1 2 4 एंड 5 10 20 इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसके अलावा ऐसे कोई नंबर नहीं है इनके बीच में जिनकी टेबल में 20 आता है। रिवर्सिंग हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 4 5 5 4
सो इसीलिए देन 2 के अपोजिट 10 एंड 1 के अपोजिट 20. देन 24 1 24 12 2 ज़ा 8 3 ज़ा एंड 6 4 ज़ा. सो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 24 के. देन इसी तरह से डी ई और एफ को भी हमने सोल्व किया है कि वो किस किस की टेबल में आते हैं, उनके फैक्टर्स राइट किए हैं. देन क्वेश्चन नंबर 2, यूज डिवीज़न टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ. सो हमें यहाँ डिवीज़न यानी डिवाइड अप्लाई करके इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करना है. सो अभी इस मेथड में जो नंबर है 12 उसको हम स्टार्टिंग में राइट करेंगे. मल्टीप्लाई के केस में वो नंबर बाद में आ रहे थे और अभी ये नंबर स्टार्टिंग में आएगा. सो 12 को डिवाइड करेंगे 1 से तो उसका आंसर 12 आता है. 2 से डिवाइड कर सकते हैं, देन 6 टाइम में इसका डिवाइड कंप्लीट होगा. 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 की टेबल में 12 4 टाइम्स में आता है. देन उसके बाद 4 की टेबल में 3 टाइम्स में ही आएगा. सो नंबर रिवर्स हो जाएंगे, इसीलिए फैक्टर्स ऑफ 12 यहाँ तक हमने राइट किए. नाउ 1 2 3 देन 4 6 12. सो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे. सो यहाँ हमें डिवाइड करके इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करना है. देन 18 और 1 ये दोनों तो ऑलवेज इनके फैक्टर्स होंगे, 1 तो ऑलवेज होगा. देन 18 को 2 से करेंगे तो 9. सो 2 एंड 9 एंड 3 18 से डिवाइड होगा 6 टाइम्स में, तो 3 एंड 6. सो ये इनके फैक्टर्स हो गए. देन इसी तरह से 36 को हमने 1 2 3 4 से डिवाइड किया, 5 से नहीं हो सकता है. देन 6 से किया. जितने टाइम्स में ये नंबर डिवाइड होता है वो उसको यहाँ राइट किया है और फिर ये सारे नंबर उसके फैक्टर हो जाएंगे. यहाँ 6 2 टाइम्स में आ रहा है तो हम उसको ओनली 1 टाइम में ही राइट करेंगे बिकॉज रिवर्सिंग इसी नंबर से स्टार्ट हो गई है. फिर उसके अपोजिट नंबर हमने राइट कर रखे हैं. देन 54 1 2 3 और फिर 6 से डिवाइड हो रहा है, 4 से नहीं होता है ये और इतने टाइम्स में डिवाइड हो रहा है. सो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे. इसी तरह से 63 के भी. देन 81 1 3 एंड 9 से डिवाइड होगा इतने टाइम्स में. सो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. सो इसको इस तरह से करना है लाइक ए 4 एंड 10. तो हम फैक्टर्स राइट करेंगे 4 के. 1 2 एंड 4 की टेबल में आता है. 10 1 2 5 एंड 10 की टेबल में. सो इसके कॉमन फैक्टर्स 1 2 ये दोनों हो जाएंगे. सिमिलरली 12 इन सब की टेबल में आता है, 20 इनकी टेबल में आता है. सो इसके कॉमन फैक्टर्स 1 2 एंड 4 हो जाएंगे. इसी तरह से ये सारे सोल्व होंगे. देन यहाँ 3 नंबर्स हैं तो हम इन तीनों के फैक्टर्स राइट करेंगे. देन इन तीनों में जो कॉमन आएगा उनको सर्कल बना देंगे और वो कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे. देन क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग. सो यहाँ भी हमें ऐसे ही करना है. फैक्टर्स ऑफ 4 1 2 4 एंड 6 के 1 2 3 6. देन कॉमन जो होंगे उनमें जो बिगेस्ट कॉमन होता है वो हमारा HCF होता है. तो HCF 2 आ रहा है. सिमिलरली 9 एंड 15 के फैक्टर्स वो किस किस के टेबल में आते हैं और इस तरह से उसका HCF फाइंड आउट किया. देन यहाँ 3 नंबर्स है तो हम इन तीनों के फैक्टर्स फाइंड आउट करके देन कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. देन उसका HCF राइट करेंगे. सो 25 45 एंड 50. सो इसको ऐसे सोल्व करेंगे. फैक्टर्स ऑफ 25 1 की टेबल में आता है. देन उसके बाद 5 की टेबल में आता है. 5 5 ज़ा देन 1 के अपोजिट 25. देन 45 1 की टेबल में आता है. उसके बाद 3 की टेबल में 15 3 ज़ा होता है. देन 5 की टेबल में आता है 9 टाइम्स में. सो ये रिवर्सिंग स्टार्ट हो गई और इस तरह से इसके फैक्टर्स. देन 50 1 की टेबल में आता है. देन 2 की टेबल में 25 टाइम्स में. देन 5 की टेबल में आता है 10 टाइम्स में. सो ये इसके फैक्टर्स हो गए. कॉमन फैक्टर 1 एंड 5 आ रहा है और HCF इसका 5 है. देन क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर को-प्राइम्स. सो इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सोल्व करना है. फैक्टर्स ऑफ 15 के फैक्टर्स राइट करना है. देन फैक्टर्स ऑफ 3 के फैक्टर्स, फिर इनके कॉमन फैक्टर्स एंड HCF जो भी होगा वो. देन अगर HCF 1 ही होता है तो वो दोनों नंबर को-प्राइम होंगे. बट यहाँ HCF 3 है, HCF इज़ नॉट 1. सो 15 एंड 3 आर नॉट को-प्राइम्स.
सो यहाँ 9 एंड 12 भी को प्राइम्स नहीं होंगे क्योंकि उनका HCF 1 नहीं आएगा। 3 एंड 8 में 3 प्राइम नंबर है, सो इनका HCF 1 ही आएगा। सो ये दोनों नंबर को प्राइम होंगे।